Hello dear students, welcome to Tahreeb Khan classes. Dear students, हमने लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था कि एलसीएम कैसे फाइंड आउट किया जाता है। और एलसीएम को फाइंड आउट करने के मैंने 3 तरीके आपको 3 रूल्स बताए थे। पहला रूल हमारा था कॉमन मल्टीपल मेथड, दूसरा रूल था डिवीजन मेथड और तीसरा रूल था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तीनों ही मेथड से हमने क्वेश्चन कर लिया था और तीनों ही मेथड अच्छे तरीके से सीख लिया था। अब यहाँ पर सबसे पहले आज हमें जो सीखना है, उस दिन हमने बताया भी था आप सभी को कि हम अगले दिन सीखेंगे एलसीएम बाय ट्रिक। उस दिन भी कहा था कि हम अगले दिन क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे ट्रिक का यूज करके। तो यहाँ पर 2 चीजें ध्यान देने वाली बातें होंगी बेटा। जैसे कि हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं कि हमें एलसीएम निकालना है 2 नंबर्स का, और वो नंबर्स हैं 5 और 7। वो दोनों नंबर्स क्या हैं, 5 और 7। 5 और 7 का एलसीएम निकालना है। तो अब एलसीएम जब निकालना है तो एलसीएम का जो मेथड है उस मेथड को अप्लाई नहीं करना है। क्यों नहीं अप्लाई करना है? इसलिए नहीं अप्लाई करना है कि यहाँ ट्रिक से हम काम करेंगे। और ट्रिक यहाँ पर क्या है बेटा कि हम देख रहे हैं कि 5 क्या है, एक प्राइम नंबर है, और 7 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है। दोनों ही प्राइम नंबर है। ठीक है। जब हमें ऐसा देखने को मिले कि जिन नंबर्स का हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है वो सारे नंबर्स हमारे क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो ऐसे केस में इनका एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, सिस्टम से करने की जरूरत नहीं है, बल्कि यहां पर जरूरत इस बात की है कि इन्हीं दोनों नंबर्स को क्या कर देना है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। और मल्टीप्लाई अगर हम करें इनको तो ये देखिए 5 into 7, और यहां पर आंसर हमको आ रहा है 35। 35 इज द एलसीएम ऑफ 5 and 7। याद रखिए मैंने क्या बताया कि जब यहां पर देखा कि ये प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर, दोनों प्राइम नंबर थे, तो हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। तो आंसर क्या आया, 35। और 35 क्या है, 35 इज अ LCM ऑफ 7 and 5। 7 और 5 का एलसीएम क्या मिल गया हमको, 35। तो यहां से हम एक नोट लिखेंगे बेटा, और एक नोट ये क्या लिखेंगे कि व्हेन वी हैव प्राइम नंबर्स, अ सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, हमारे पास क्या हो, कुछ प्राइम नंबर्स हो और हमें क्या फाइंड करना हो, उनका एलसीएम फाइंड आउट करना हो, तो उनका प्रोडक्ट, उन नंबर्स का प्रोडक्ट ही क्या होगा, उनका एलसीएम होगा। तो यहां से हम लिखेंगे इस तरीके से, एलसीएम ऑफ एनी प्राइम नंबर्स। यानी हमारे पास क्या हो, प्राइम नंबर्स मैंने कहा, यानी किसी एक नंबर, एलसीएम किसी एक नंबर का हम निकाल ही नहीं सकते हैं। यानी हमारे पास क्या हो, एक से ज्यादा प्राइम नंबर्स होंगे। तो क्या होगा, एलसीएम ऑफ एनी प्राइम नंबर्स इज प्रोडक्ट ऑफ दीज प्राइम नंबर्स। यानी उन नंबर्स का एलसीएम क्या होगा, उन्हीं नंबर्स का प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट यानी उन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन करने से, मल्टीप्लाई करने से जो हमें रिजल्ट मिलेगा, वही चीज क्या कहलाता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कहलाता है। तो एलसीएम ऑफ एनी प्राइम नंबर्स इज प्रोडक्ट ऑफ दीज प्राइम नंबर्स। उन्हीं प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट ही क्या होगा, उन नंबर्स का एलसीएम होगा। और आगे देखते हैं, यहाँ पर सिर्फ एक केस नहीं है, और भी केस हैं। जैसे कि देखते हैं अगले केस क्या मिलेंगे। जैसे कि मैंने 2 नंबर्स के लिए देखा, इसी तरीके से मैं अगर देख लूं तो हमारे पास एक नंबर अगर है 3, एक नंबर है 5 और एक नंबर है 11। ठीक है, 3, 5 और 11 यहाँ पर 3 नंबर्स हैं। इन तीनों नंबर्स का हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ वंस अगेन हम एक बार फिर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि 3 इज ए प्राइम नंबर,
5 is a prime number and 11 is also a prime number. 11 is also a prime number. Then we can find LCM of these numbers easily finding product of these number. 3 into 5 into 11. 3 5s are 15 into 11. 11 5s are 55. 11 1s are 11 and 5 is 60. 165 is LCM of 3, 5 and 11. 165 is LCM of 3, 5 and 11. यानी यहां से डियर स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास क्या हो, दो या दो से ज्यादा, 2 और मोर देन 2 प्राइम नंबर्स हो, तो फिर उनका एलसीएम क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर, यानी उन नंबर्स का प्रोडक्ट ही क्या होगा, उनका एलसीएम होगा। आगे देखते हैं कि अगर क्या हो कि हमारे पास जैसे कि इस तरीके से नंबर दिया गया, हमारे पास एक नंबर है 4 और अगला नंबर क्या है 7, अगला नंबर क्या है 7। तो यहां जब इस केस ऐसे केस में हमने क्या देखा कि अभी हम देख रहे थे कि हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा प्राइम नंबर्स थे, तो हमने उनका प्रोडक्ट किया। अब एक केस ये मिल रहा है कि 4 और 7, तो 4 और 7 का अगर हम एलसीएम बाय डिवीजन मेथड करें तो यहां से क्या मिलेगा, 2 2 सा 4, 7 डिवाइड नहीं होगा, फिर 1 अगेन 2, 2 1 सा 2, 7 एंड 1 7 1 सा 7। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है एलसीएम, 2 into 2 into 7, 2 2 सा 4, 7 सा 28, 4 7 सा 28। इसका एलसीएम क्या मिल रहा है, 28 मिल रहा है। तो यहाँ एलसीएम इसका 28 मिल रहा है और हमें नंबर क्या दिया गया था, 4 और 7। तो क्या मैं अगर डायरेक्टली 7 4 सा 28 कर लूं, 7 into 4 करूं, 7 into 4 कर दो, तो हमें डायरेक्टली आंसर क्या मिल रहा है, 28 मिल रहा है। और मेथड से हम कर रहे हैं, इतना सारा करने के बाद हमें 28 मिल रहा है। यानी यहां से एक और कंक्लूजन मिल रहा है बेटा। वो कंक्लूजन क्या मिल रहा है कि हमारे पास अगर क्या हो, 2 नंबर हो या 3 नंबर्स हो, 2 नंबर हो या फिर 3 नंबर हो, और उन दोनों या तीनों ही नंबर्स में से कोई एक नंबर भी अगर प्राइम नंबर है, कोई एक नंबर भी अगर प्राइम नंबर है, तब भी क्या हो रहा है कि उन्हीं दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट ही क्या है, उन दोनों नंबर्स का एलसीएम है। हियर अगर हम 4 देखें तो 4 कैसा है, 4 एक कंपोजिट नंबर है, 4 एक कंपोजिट नंबर है बेटा। और इसी तरीके से 7 क्या है, एक प्राइम नंबर है, ठीक है। और याद रखो इन्हीं नंबर्स को, वैसे अगर मैं पूछूं 4 and 7 एक साथ दोनों को पूछूं तो ऐसे नंबर्स को बोला जाता है को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर बोला जाएगा। इन दोनों नंबर को अगर एक साथ बोला जाए, 4 को बोला जाए अकेले सेपरेटली इसकी बात की जाए तो 4 एक कंपोजिट नंबर है। 7 की अगर मैं सेपरेटली बात करूं तो ये क्या है, एक प्राइम नंबर है। लेकिन मैं पूछूं 4 और 7 कैसे नंबर है, तो फिर इन दोनों को हम बोलेंगे कि को प्राइम नंबर है। तो यहां से रिजल्ट ये मिल रहा है, कंक्लूजन क्या मिल रहा है कि बेटा कि एलसीएम ऑफ को प्राइम नंबर्स आर, एलसीएम ऑफ को प्राइम नंबर्स आर प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर, प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर, यानी उन नंबर्स का, किन नंबर्स का, को प्राइम नंबर्स का एलसीएम क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर या प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर्स। ऐसे लिख दें कि एलसीएम ऑफ को प्राइम नंबर्स आर प्रोडक्ट ऑफ these नंबर्स। क्या पता चल रहा है कि अगर वो नंबर हमारे प्राइम ही नहीं को प्राइम भी हैं तो भी क्या मिल रहा है कि उनका प्रोडक्ट ही उनका एलसीएम है। मैंने एक एग्जांपल 7 और 4 कर लिया है, एक और एग्जांपल ले रहा हूं बेटा। जैसे कि हमारे पास एक नंबर ले लो, एक तरीके से 6 ले लो,
6 ले लिया हमने, 7 ले लिया और इसके अलावा एक और नंबर ले लें हम, क्या ले लें, 5 ले लें। 5 को इधर कर दो, 5 6 7। अब 5 6 7 मैंने क्या कहा है, एलसीएम ऑफ को प्राइम नंबर्स आर प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स, यानी अगर को प्राइम नंबर्स हमें दिए गए हैं तो उनका प्रोडक्ट ही क्या होगा, उनका एलसीएम होगा। तो यहां मैं निकालने की कोशिश करता हूं बेटा, तो 5 6 30 और इंटू 7 करूं तो क्या मिलेगा, 7 0 0, 7 3 21। तो यहां से मिल रहा है 210। बाय ट्रिक हमने ये फाइंड आउट किया। आइए मेथड से करके देखते हैं क्या हम सही हैं या नहीं है हम लोग। 5 6 7 से पहले 2 से, तो 5 डिवाइड नहीं होगा, 2 3 6, 7 भी वैसे, इसी तरीके से 3 से 5 1 7, 5 1 5 1 7, 7 1 7। ठीक, यहां से क्या मिल रहा है, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो 2 3 6, 5 30 इंटू 7 इज इक्वल टू 210। यानी मेथड से भी कर रहे हैं कि तो हमें क्या मिल रहा है, 210 मिल रहा है बेटा, 210 मिल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं, यहां से दो बातें क्लियर हो गई कि हमारे दोनों प्राइम नंबर्स हों तब भी उनका एलसीएम क्या आ रहा है, उनका प्रोडक्ट ही उनका एलसीएम आ रहा है। हमने को प्राइम नंबर्स के एक दो एग्जांपल, दो क्या 3 एग्जांपल हमने देख लिए यहाँ पर, वहां से भी क्या मिल रहा है कि उनका प्रोडक्ट ही उनका एलसीएम है। अब एक चीज और बची हुई है बेटा, अब उसको हम देखते हैं। हमेशा ये मत याद रखना कि जैसे मैंने क्या कहा कि हमें अगर एक प्राइम नंबर में, जैसे दो नंबर दिए गए, हमने क्या लिया, 4 और 7 का एग्जांपल लिया, इसी तरीके से आप 5 और 9 का एग्जांपल ले लीजिए। हर एक केस में क्या है बेटा, हम देख रहे हैं कि एक प्राइम एक कंपोजिट, एक प्राइम एक कंपोजिट, प्राइम कंपोजिट, ठीक है। हमें इनका प्रोडक्ट ही क्या मिल रहा है, एलसीएम मिल रहा है। एक और एग्जांपल आप ले लो, 6 ले लो, 11 ले लो, यहाँ भी क्या है, प्राइम कंपोजिट, यहाँ भी इनका एलसीएम 66 ही होगा। तो आइए एक ऐसा केस देखते हैं जहां पर एक प्राइम होगा और एक कंपोजिट होगा और वहां पर उनका प्रोडक्ट एलसीएम नहीं होगा, उनका प्रोडक्ट एलसीएम नहीं होगा। वो कौन सा केस है, आइए देखते हैं बेटा। और वो केस ये है बेटा, जैसे कि हमको यहाँ पर इस तरीके से मिल जाए कि ये 3 दिया है और एक नंबर हमको क्या दिया है, 9 दिया है। अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि 3 एक प्राइम नंबर है और 9 क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो जैसे कि मैंने पिछला रूल पढ़ा है कि अगर हमारा एक प्राइम हो एक कंपोजिट हो तो प्राइम और कंपोजिट का प्रोडक्ट ही उनका एलसीएम होता है। इस केस में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो इस केस में अगर ऐसा नहीं कुछ होने वाला है कि इनका प्रोडक्ट एलसीएम यानी 9 3 27 इनका एलसीएम नहीं होगा, 27 इनका एलसीएम नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, आइए देखते हैं। बेटा ध्यान से देखो तो 3 है और ये क्या है, 9 है। यहां से क्या पता चल रहा है, हमने आप लोगों को क्या चीज पढ़ाई थी, पहली टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था उसमें मल्टीपल और फैक्टर डिस्कस किया था। तो वहां से अगर आप रिमाइंड करो बेटा, तो यहाँ क्या दिख रहा है कि 9 इज ए मल्टीपल ऑफ 3, 9 इज ए मल्टीपल ऑफ 3। इसका मतलब क्या है, जब ऐसा केस देखने को मिले, यहाँ पर हमें दो नंबर दिए गए हैं जैसे कि 3 और 9, और इसमें हम क्या देख रहे हैं कि 1 इज अ मल्टीपल ऑफ अनदर नंबर, यानी ग्रेटर नंबर इज मल्टीपल ऑफ ए स्मॉलर नंबर। जब इस तरीके का केस हमको देखने को मिले कि जो बड़ा वाला नंबर है वो क्या है, छोटे वाले नंबर का मल्टीपल है, ग्रेटर नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ स्मॉलर नंबर, बड़ा वाला नंबर छोटे वाले नंबर का मल्टीपल है, तो ऐसे केस में जो ये ग्रेटर नंबर होगा यही इन दोनों नंबर का एलसीएम होगा। क्या समझे, मैं क्या कहा, जब हमें ऐसा केस देखने को मिले, हमारे पास दो नंबर्स हों, उन दोनों में क्या हो कि जो बड़ा वाला नंबर होगा, जो बड़ा वाला नंबर होगा वो छोटे वाले नंबर का अगर मल्टीपल है, तो ऐसे केस में वही बड़ा वाला नंबर क्या होगा, उन दोनों नंबर का एलसीएम होगा। तो यहां से क्या पता चला कि 9 इज एलसीएम ऑफ 3 and 9, 9 इज एलसीएम ऑफ 3 and 9। ऐसे एक और एग्जांपल आपको लेके मैं दिखाता हूं।
जैसे कि आपको दिया है 7 21, 7 और 21। यहाँ भी क्या देख रहे हैं कि 21 जो है वो क्या है 7 का मल्टीपल है। 21 क्या है 7 का मल्टीपल है। तो ऐसे केस में भी हमें एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हमें अंडरस्टूड होना चाहिए। यहाँ पर ये चीज आप जब मल्टीपल अच्छे तरीके से पढ़े होंगे, अच्छे तरीके से दिमाग में उसको समझने की कोशिश किया होगा, आपने रटने की कोशिश नहीं की होगी, तो आपको देखते ही चीजें समझ में आने लगेंगी, अंडरस्टूड हो जाएंगी कि 21 क्या है 7 का मल्टीपल है। इट्स मींस 21 इज अ LCM ऑफ 7, LCM ऑफ 7। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने 3 चीजें सीखी कि हमारे पास अगर 2 प्राइम नंबर हो तो उनका एलसीएम क्या होगा, एक प्राइम हो एक कंपोजिट हो तो उनका एलसीएम क्या होगा। उसके साथ ही साथ हमने लास्ट में तीसरी चीज ये देखी कि अगर हमारे पास 2 नंबर हो, उन दोनों में से क्या हो एक दूसरे का क्या हो मल्टीपल हो, एक दूसरे का मल्टीपल हो, यानी बड़ा वाला नंबर क्या हो छोटे वाले नंबर का मल्टीपल हो, तो वो बड़ा वाला नंबर ही उन दोनों ही नंबर्स का क्या होता है एलसीएम होता है। इन्हीं टॉपिक्स के साथ आज की क्लास में इतना ही। तो थैंक यू वेरी मच बेटा, कोऑपरेट करने के लिए, इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। तहरीम खान क्लासेस को आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे और जितना सपोर्ट अभी तक आप लोगों ने किया है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग चैनल को सपोर्ट कीजिए, प्रमोट कीजिए, खुद भी फ़ायदा उठाइए और ऐसे सर्कल में अपने आसपास के जैसे आप जैसे स्टूडेंट के सर्कल में चीज़ों को फॉरवर्ड कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।